नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 14 अप्रैल 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080, शक संवत 1946, अयन उत्तरायण, ऋतु बसंत ऋतु, मास चैत्र मास, पक्ष शुक्ल, तिथि षष्ठी सुबह 11:43 तक तत्पश्चात सप्तमी, नक्षत्र आर्द्रा 15 अप्रैल रात्रि 1:35 तक तत्पश्चात पुनर्वसु, योग अतिगंड रात्रि 11:33 तक तत्पश्चात सुकर्मा, राहु का शाम 5:23 से शाम 6:58 तक, सूर्योदय 6:21, सूर्यास्त 18:56, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण। रविवार सप्तमी पूर्णकाल दोपहर 11:43 से 15 अप्रैल सूर्योदय तक। विशेष षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातुन मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मोत्तर पुराण ब्रह्मखंड। रविवार के दिन स्त्री सेवा तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मोत्तर पुराण ब्रह्मखंड। रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मोत्तर पुराण श्री कृष्ण खंड। रविवार के दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मोत्तर पुराण श्री कृष्ण खंड। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार के दिन बिल्व वृक्ष का पूजन करना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग। चैत्र नवरात्रि। अभी नवरात्रि चल रही हैं, इसमें देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताया है, जिससे नवरात्रि में नवमी या अष्टमी को अपनाकर आप भी सुख समृद्धि और शांति पा सकते हैं। साथ ही बुरी नज़र से लेकर कलह जैसी बाकी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। समृद्धि के लिए माता के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने एक पान के पत्ते पर केसर में इत्र व घी मिलाकर स्वस्तिक बनाएं। अब उस पर कलावा लपेटकर एक सुपारी रखें। पैसों की तंगी के लिए नवमी तिथि या अष्टमी तिथि को माता का ध्यान कर घर के मंदिर में गाय के गोबर के उपले पर पान, लौंग, कपूर व इलायची, गूगल के साथ ही कुछ मीठा डालकर माता को धुनी यानी कि हवन करें। रुकावटें दूर करने के लिए माता के मंदिर में पान बीड़ा चढ़ाएं। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी के साथ ही लौंग का जोड़ा रखें। सुपारी व चूना न डालें। व्यापार वृद्धि के लिए किसी भी देवी मंदिर में जाकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। माता को पान बीड़ा चढ़ाएं और 9 मीठे पान कन्याओं को दान करें। बुरी नज़र के लिए माता के मंदिर में पान रखकर नज़र लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर खिलाएं। नज़र दोष दूर होगा। आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए पान के पत्ते की जड़ को माता भुवनेश्वरी का ध्यान करते हुए घिस कर तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ने लगेगी। पति पत्नी में अनबन हो तो नवमी की रात चंदन और केसर पाउडर मिलाकर पान के पत्ते पर रखें। फिर दुर्गा माता जी की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का पाठ करें। रोजाना इस पाउडर का तिलक लगाएं। वैदिक पंचांग। नवरात्रियों की सप्तमी तिथि। नवरात्रियों के दिनों में जप सुमिरन विशेष किया जाता है और व्रतोत्सव ग्रंथ के अनुसार और भविष्य पुराण में आता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। इस मंत्र से भगवान का पूजन, सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की विशेष वृद्धि होती है। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग। चैत्र नवरात्रि भय का नाश करती है माँ कात्यायनी। नवरात्रि के षष्ठी तिथि पर आदिशक्ति दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा और आराधना होती है। माता कात्यायनी की उपासना से आज्ञा चक्र जागृत की सिद्धियाँ साधक को स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। चैत्र नवरात्रि। नवरात्रि की षष्ठी तिथि यानी छठे दिन माता दुर्गा को शहद का भोग लगाएं, इससे धन लाभ होने के योग बनते हैं। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।